Каким таким людям пожелать? Ложь. Пожелай что-нибудь. उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। भाग 2 इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बाबा वेंगा, जिनकी भविष्यवाणियां वाकई में कभी कभी डरा ही देती हैं, क्या सच होने वाली हैं बाबा वेंगा की एक और डरावनी भविष्यवाणी? क्या 2024 के लिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणी धीरे धीरे सच साबित हो रही है? आपको बता दें कि 1911 में पैदा हुई और 1996 में दुनिया छोड़कर चली गई बाबा वेंगा को उनकी भविष्यवाणियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। राजकुमारी डायना की मौत का इशारा उन्होंने पहले ही कर दिया था, जिससे उन्हें काफी शोहरत मिली थी। उनकी ओर से किए गए कई दावे उनकी मौत के बाद सच साबित हो रहे हैं। बाबा वेंगा दुनिया के मशहूर भविष्य वक्ताओं में से एक हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर पूरी दुनिया यकीन करती है। बाबा वेंगा को बालकंज क्षेत्र का दमस भी कहा जाता है। कौन सी ऐसी वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी है जो वाकई में बताई जा रही है कि सच होने जा रही है? दरअसल दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन के बीच 2 साल से अधिक हो चुका है और जंग अभी जारी है। इधर इजराइल का हमास और लिबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के साथ हो रही लड़ाई दुनिया से छिपी नहीं है, जग जाहिर है और विश्व भर में चर्चा हो रही है। इन युद्धों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और जा रही है। इधर चीन भी ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। इसी बीच रूस ने साफ कर दिया है कि अगर नाटो यूक्रेन के समर्थन में उसके शहरों पर हमला करता है तो परमाणु युद्ध कोई नहीं टाल सकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर नाटो ने सीधा हमला किया तो जंग रूस और नाटो के बीच होगी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर नाटो और रूस के बीच युद्ध छिड़ गया तो विश्व कितना भयावह दृश्य देखेगा। इजराइल के साथ जंग लड़ रहे हमास और हिजबुल्लाह जैसे कट्टरवादी समूहों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। ईरान शांत बैठा है, लेकिन इन कट्टरवादी संगठनों से इजराइल पर ताकतवर हमले वो करवा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच भी तनाव चरम सीमा पर है, जिसने मध्य पूर्व में शांति को खतरे में डाल दिया है। ईरान को अमेरिका कई बार चेतावनी भी दे चुका है। अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत के साथ हमला करने की तैयारी भी कर ली है। अब इन युद्धों के बीच बाबा के तीसरे विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी थी उसकी चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, आपने न्यूज में देखा होगा और सुना भी होगा कि कुछ दिन पहले लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी धमाके से दहशत फैल गई थी। इसके तुरंत बाद इजराइल ने फाइटर जेट से लेबनान में मिसाइल बम से हिजबुल्लाह की हालत खराब कर दी थी। उन पे लगातार हमले कर दिए थे। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट पर हमले किए थे और इनको तबाह कर दिया था। इन हमलों में भी करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दुनिया में चल रहे इस तरीके के युद्ध से विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और अब सवाल ये है कि नेत्रहीन बाबा वेंगा की तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी क्या वाकई में सच होने जा रही है?
क्योंकि बाबा वेंगा ने साल 2024 में तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की भविष्यवाणी की थी। इसके डर के पीछे की वजह है बाबा वेंगा की ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। दोस्तों, अगर बाबा वेंगा के तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी सच हो गई तो दुनिया में भयानक तबाही होगी। इसके पीछे की वजह यह है कि इस युद्ध में परमाणु हमले को रोका नहीं जा सकेगा, क्योंकि सभी देशों के पास आज परमाणु शक्ति है। रूस ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर नाटो यूक्रेन के समर्थन में उनके शहरों पर हमला करता है तो परमाणु युद्ध को टाला नहीं जाएगा। अब जैसे जैसे मध्य पूर्व में तनाव और अशांति बढ़ रही है, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच होने का डर भी मंडरा रहा है। बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के विघटन, अमेरिका में कट्टरवादी संगठन अल-कायदा के 9/11 के हमले समेत कई ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जो आप जानते हैं कि सच साबित हुई है। बाबा वेंगा ने यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर पहले भी भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी आने से पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि एक वायरस हम सब के ऊपर छा जाएगा। बाबा वेंगा ने ब्रिटेन की राजकुमारी डायना के बारे में भी भविष्यवाणी कर दी थी और बाद में जाकर वो भविष्यवाणी सच हो गई थी। साल 1911 में जन्मे बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां जो हैं वो सटीक इसलिए भी होती हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए हैं जिससे कि वो सही साबित हुई हैं। 12 साल की उम्र में बाबा वेंगा की दोनों आंखें चली गई थी। जी हाँ, वो देख नहीं सकते थे, उनके आंखों की रोशनी चली गई थी। बाबा वेंगा का निधन 1996 में हुआ था, लेकिन अपने मौत से पहले ही उन्होंने लगभग 5000 साल तक की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। और अब उनकी एक भविष्यवाणी जो परमाणु युद्ध को लेकर थी, तीसरे विश्व युद्ध को लेकर थी, और इसलिए वो चर्चा में है क्योंकि उनकी बहुत सारी भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं। 2024 के लिए उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध शुरू होने का संकेत दिया था अपनी भविष्यवाणी में, इसलिए बाबा की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबा वेंगा की तुलना फ्रांसीसी ज्योतिषी नस्ट्रेडमस से की जाती है, जिनकी भविष्यवाणी ने पुनर्जागरण काल के दौरान और उसके बाद उन्हें पहचान दिलाई थी। बाबा वेंगा ने भी इसी तरह से कई बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। 2024 के लिए बाबा वेंगा ने जो अहम भविष्यवाणियां की थी उनमें है जलवायु परिवर्तन और दूसरा है विश्व युद्ध। बाबा वेंगा ने 2024 में गंभीर मौसमी घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने की भविष्यवाणी की थी और जो सच साबित हो रही है। आपने देखा होगा कि इस साल बारिश खूब हो रही थी और उन जगहों पर हो रही थी जहां पे कभी बारिश नहीं होती थी। रेगिस्तानों में बारिश हो रही है, पहाड़ घसक रहे हैं, धरती धंस रही है, तूफान आ रहा है और न जाने कितनी बर्बादी हो रही है। विश्व मौसम विज्ञान ने कहा है कि इस साल गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वही हाल ठंड की भी है। ठंड ने भी अपने रिकॉर्ड को तोड़ा है और आने वाले समय में ये दोनों रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है? आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।